क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इसके अलग अलग आयामों के जरिए कोई खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस में चार चांद लगा सकता है। लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था हाई इंटेंसिटी प्री वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में, और इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं हाई इंटेंसिटी पोस्ट वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में। असल में पोस्ट वर्कआउट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वर्कआउट के बाद बॉडी की जो एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन की जगह ले लेती है और शरीर की मसल्स की मरम्मत करती है। ये वही मसल्स होती हैं जो एक्सरसाइज करने के दौरान डैमेज हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन को बेस्ट माना जाता है। पोस्ट वर्कआउट में जो सबसे ज्यादा रिकमेंड किए जाने वाली चीजें हैं वो हैं होल ग्रेन सीरियल, फ्रूट्स, सोया मिल्क, पनीर और उबले हुए अंडे, नमक और काली मिर्च के साथ। लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि पोस्ट वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में ये जो चीजें रिकमेंड की जाती हैं इनमें आखिर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये क्यों इतनी फायदेमंद है। अगर शुरुआत करें होल ग्रेन सीरियल से, तो ये कोई आज की चीज नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही होल ग्रेन सीरियल यानी साबुत अनाज का चलन रहा है। खिलाड़ियों को इसका इस्तेमाल करने से न सिर्फ उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है बल्कि वो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियों से भी बचे रहते हैं। असल में ह्यूमन सिविलाइजेशन में लगातार टेक्नोलॉजी की एंट्री के बाद जो भी चेंजेस आए हैं उनके मुताबिक रिफाइंड ग्रेन यानी बारीक अनाज किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, जबकि होल ग्रेन सीरियल न्यूट्रिशियस भी काफी होता है और इसमें फाइबर अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाता है जो आपके डाइजेशन सिस्टम को फिट रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइबर जब शरीर में अच्छी क्वांटिटी में जाता है तो ये मल बढ़ाता है जिससे आपको कब्ज की दिक्कत नहीं होती। इतना ही नहीं, कुछ फाइबर प्रीबायोटिक का काम भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रीबायोटिक क्या होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया। दरअसल प्रीबायोटिक आंतों में पहुंचकर बैक्टीरिया को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये बॉडी के डाइजेशन सिस्टम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर के डाइजेशन सिस्टम को तो बेहतर करते ही हैं, साथ ही साथ बॉडी में पहुंचने वाले न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं और बॉडी का इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनाते हैं। शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होना बॉडी की कई तरह की बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। कोविड-19 जैसा पेंडेमिक आने के दौरान ये देखा गया था कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम खराब था वो कंपैरेटिवली आसानी से इस बीमारी की चपेट में आ गए थे। इतना ही नहीं, अगर बात करें होल ग्रेन सीरियल की तो ये न केवल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी रोकता है। ये ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी कम करने में सक्षम होते हैं। खासकर फीमेल एथलीट्स की बात की जाए तो वो होल ग्रेन सीरियल के इस्तेमाल से ज्यादा फिट पाई गई। कई रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि इससे उन्हें नॉर्मल डाइट के मुकाबले 30% तक एक्स्ट्रा फायदा हुआ है, क्योंकि होल ग्रेन सीरियल में विटामिन ए, विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और यही स्ट्रोक के रिस्क को भी कम करते हैं। हाल ही में देखा गया था कि टीवी की दुनिया के फेमस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला बस 40 साल की उम्र में फिजिकली फिट होने के बावजूद हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसलिए फिट होने के बावजूद सही इंटेक लेना भी जरूरी है, क्योंकि सारा कुछ मसल्स की मजबूती पर ही डिपेंड नहीं करता। अब बात करते हैं सोया मिल्क की। कहते हैं सोया मिल्क में गाय के दूध जितना ही प्रोटीन होता है, लेकिन कई मायनों में ये गाय के दूध से बेहतर भी बताया जाता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को नॉर्मल दूध से एलर्जी होती है उनके लिए भी सोया मिल्क काफी बेहतर होता है। एथलीट के लिए ये इसलिए भी बेहतर कहा जाता है क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि सोया मिल्क फूड इंटेक में लेने पर 3.30% प्रोटीन, 2% फैट और 2.9% कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये आखिर गाय के दूध से बेहतर कैसे होता है, तो आपको बता दें कि गाय के दूध के मुकाबले इसमें सैचुरेटेड फैट लगभग ना के बराबर पाया जाता है या फिर सैचुरेटेड फैट होता ही नहीं है। इसके अलावा इसका एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि सुक्रोज और ग्लूकोज फ्रैक्टोज में डिवाइड हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो उनमें से कुछ अच्छे होते हैं जबकि कुछ हमारे लिए हेल्दी नहीं होते। फिर इन हेल्दी और नॉट हेल्दी ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इस बीच जिन खाने वाली चीजों की हमें जरूरत होती है उन्हें पावर फूड कहा जाता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में पावर फूड का अपना एक अलग ही रोल है। हिंदी में एक मशहूर कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।
स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की डाइट पर भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। किसी एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट के जरिए आप अपने फूड इंटेक को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको कंप्लीट डाइट ही लेनी पड़ेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पोस्ट वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। असल में जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी और अमीनो एसिड जमा होते हैं वो धीरे धीरे करके निकलने लगते हैं। इसी वजह से जो बॉडी की मसल्स होती हैं उनकी सेल्स पर भी इसका असर तुरंत पड़ने लगता है। इसलिए पोस्ट वर्कआउट का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी हों। हमें पोस्ट वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हरी पत्तेदार सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उनमें कुछ इंपॉर्टेंट कार्ब, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी होता है। इतना ही नहीं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो बॉडी को लगातार एनर्जी देते रहते हैं। इसलिए जिन हरी सब्जियों को खाने की सलाह पोस्ट वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के तौर पर दी जाती है उनमें ब्रोकली, पालक, मूली और ग्रीन लेटिस की पत्तियां प्रमुख हैं। सूप या सलाद के तौर पर भी इन्हीं का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा स्प्राउट्स यानी भीगे हुए अंकुरित अनाज का सेवन भी एक शानदार चीज है जो पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का एक हेल्दी ऑप्शन है। वर्कआउट से भी शरीर को पर्याप्त क्वांटिटी में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ओटमील खाने पर भी जोर देते हैं। उनका कहना है कि इसे खाने से कार्ब, प्रोटीन और फाइबर की बॉडी में सप्लाई होती है जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती और पेट भरा रहता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि ये बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दही खाने से शरीर को ढेर सारा प्रोटीन मिलता है जिससे मसल स्ट्रांग होती हैं और बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है जो कि वेट कम करने में हेल्प करता है। असल में पोस्ट वर्कआउट से जुड़ी इतनी सारी इंफॉर्मेशन को इस पीरियड में शेयर करने का हमारा पर्पस यही है कि वर्कआउट में आपकी बॉडी का एक अच्छा खासा एनर्जी पार्ट खर्च हो जाता है। जी हाँ, एनर्जी लेवल कम होने के बाद बॉडी खुद को पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाती। अगर आप पोस्ट वर्कआउट डाइट को फॉलो करते हैं तो आप 20 से 30 मिनट के अंदर एनर्जी वापस गेन कर सकते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में आपने ये जान लिया कि हमें पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना चाहिए और कैसे, किस मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन हमें क्या नहीं खाना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो अगले एपिसोड